धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मैं एक नई बातों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो नई बातें ये है, जैसा आप लोगों को मालूम है, पता है, मेरा ज़्यादातर काम कुरान और बाइबल पर है। जो कुरान को ईश्वरीय ज्ञान लोग कहते हैं और मेरी खुली चुनौती इसी संदर्भ में है कि ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध करे कोई, कुरान को कलामुल्लाह कोई सिद्ध करे या बाइबल को कोई ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करे। और इसी संदर्भ में मैं आज 36 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में काम कर रहा हूँ। तो इसी संदर्भ में मैं आज एक नई बात, नया प्रकरण आप लोगों के सामने उठा रहा हूँ कि जिसे दुनिया का बनाने वाला कहा जा रहा है, अल्लाह को कायनात का मालिक कहा जा रहा है, आलिम कुल कहा जा रहा है, लेकिन अल्लाह के पास न्याय है, अल्लाह न्यायकारी है या अल्लाह न्याय से परे है। आइए मैं एक प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है सूरा अनआम आयत नंबर 125 का। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, फमन युरीदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़ा हराजम कअन्नमा यस्सअदु फिस्समाइ कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। इसके जो अर्थ इब्न कसीर में लिखा है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इब्न कसीर में इसका अर्थ लिखा है, तर्जुमा किया है कि जिसकी हिदायत का इरादा अल्लाह का होता है। शब्द पर ध्यान देना, यानी अल्लाह जिसको हिदायत का इरादा करते हैं, यानी मतलब अल्लाह मनुष्य मात्र के लिए हिदायत नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य सुनिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोला हूँ, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करो। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ये मेरी अपनी बात नहीं है, अल्लाह ने खुद कहा है इस बात को। फमन युरीदुल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, ये अल्लाह ताला जिसको हिदायत देने का इरादा करते हैं या अल्लाह का जिसका हिदायत देने का इरादा होता है, उसके सीने इस्लाम के लिए खोल देता है, उसका सीना इस्लाम के लिए, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, यानी इस्लाम के लिए उसका दिल खोल देता है। तो इस्लाम के लिए किसी का दिल खोल देना ये अल्लाह का काम है, यानी गैर इस्लामियों के लिए दिल खोलना अल्लाह का काम नहीं है। तो इस्लाम और गैर इस्लाम में भेदभाव अल्लाह का क्या हुआ है? मेरा कहने का मतलब और उद्देश्य यह है कि आज धरती पर मानव समाज को जो ये मानवों के खून से धरती को लाल करने का, धरती को रंगाने का जो परिपाटी चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कुरान है। तो यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इस्लाम के लिए उसका दिल खोल देता, और जिसे वो गुमराह करना चाहता है, देखिए जिसे वो गुमराह करना चाहता है, कौन? अल्लाह। अब अल्लाह गुमराह करना चाहता है, ये अच्छा आदमी का भी काम नहीं है। अल्लाह गुमराह करना चाहता, पथभ्रष्ट करना चाहता है, अल्लाह का काम पथभ्रष्ट करने का है।
या रास्ता दिखाने का है? क्योंकि अल्लाह तो खुद पथभ्रष्ट हैं। अल्लाह तो खुद कह रहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह को रास्ता पता नहीं है, अल्लाह ने खुद कहा। सूरह फातिहा आयत करीमा है कि नहीं है? 114 सूरतों में से सूरह फातिहा 114 सूरतों के अंदर में सूरह है या नहीं है? बोले कोई, जहां अल्लाह ने मदद मांगी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। या अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को। तो यहाँ अल्लाह गुमराह करते हैं किसे? गैर मुस्लिमों को। तो गुमराह करते हैं, उसके सीना को तंग कर देते हैं, भींच देते हैं। यहाँ भींच शब्द लिखा, बेहेचैली, इतना भजा देता है, यानी इतना संकीर्ण कर देता है, इतना कम कर देता है, और उनके तंग कर देता है उनके सीना को, दिल को, कि वह आसमान पर चढ़ना पड़ रहा है, उसे आसमान पर जैसा चढ़ना पड़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला उनके दिलों को फटकार और निजासत डाल देता है। गंदगी, निजासत माने गंदगी, अल्लाह ताला उसके दिल में गंदगी डाल देता है। क्या काम है ये? अल्लाह का काम है यार, जो अल्लाह दुनिया का मालिक बता रहा है। अल्लाह दुनिया का मालिक है कि इस्लाम का मालिक है? अल्लाह दुनिया का मालिक क्यों और कैसा है? और ये कुरान दुनिया वालों के लिए क्यों और कैसा है? दुनिया वालों के लिए होना संभव नहीं है। यहाँ अल्लाह उसके दिल में निजासत डाल देते हैं जो इस कुरान पर यकीन नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर जो ये लोग शान नज़ूल चिल्लाते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा है कि जिस पर अल्लाह का कर्म, उस पर राह हिदायत आसान हो जाता है। अल्लाह की दया दृष्टि जिस पर हो, उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है, ये कह रहे हैं। अल्लाह का इरादा जिसे हिदायत करने का होता है, उस पर नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं। क्या? अल्लाह जिसको हिदायत देने का इरादा करते हैं, उसके रास्ता आसान हो जाता है और उसका दिल खोल देता है, उन्हें अपना नूर अता फरमाता है। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह किसी को नूर अता फरमाए, नूर माने रोशनी, नूर माने प्रकाश। अल्लाह किसी को प्रकाश दे और किसी को अंधकार में रखे तो दोषी कौन होगा? अल्लाह अगर न्यायकारी होते तो इस तरीके की बातें अल्लाह ना किए होते, ना करते होते। ये अल्लाह का काम ही नहीं था। ये अल्लाह किस तरीके से मानव समाज को दिग्भ्रमित किया है, सन्मार्ग दिखाने के बजाय कुमार्ग दिखाया है, और कुमार्ग पे चलाने वाला अल्लाह ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। लेकिन इससे भी आज एक आश्चर्यजनक सवाल मैं उठा रहा हूँ। जो आज इस्लाम वाले, कोई महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब बोल रहा है, कोई महेंद्र पाल का हाथ तोड़ जवाब, पैर तोड़ जवाब बोल रहा है। मैं आज इन लोगों का आंख फोड़ जवाब दे रहा हूँ कि मेरे सवालों से आंख फूटेंगे। इन लोगों के आंख फूटेंगे इसलिए इन्होंने कुरान को गौर से देखा नहीं। उसी सूरह अनाम की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है, देखिएगा। या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती वयंज़िरुनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अब यहाँ क्या अल्लाह ने बोला है, देखिए। या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ जिन और इंसान, ऐ जिन और इंसान के तबके, जिन और इंसान के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से, किन में से? जिन और इंसान में से हमने रसूल नहीं भेजा?
मैं यहाँ पूछता हूँ अल्लाह से और अल्लाह के सभी बंदों से, उलमाए दीन से, मुफस्सिर कुरान से, शेखुल हदीस से, कि जब अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया है या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम, कि क्या हमने तुम जिन और इंसान के ग्रोह में तुम में से रसूल नहीं भेजा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हाँ, रसूल इंसानों में तो आए हैं, चार रसूल आए हैं, मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, ये 4 को रसूल माना गया है, लेकिन वो इंसानों में आए। यहाँ जिन्नों के लिए अल्लाह ने कहा, जिन्नों में रसूल कौन है? बोले अल्लाह के बंदे बोले। जिन्नों में अल्लाह ने रसूल किसको भेजा? जिन में से रसूल बन करके कौन आए, क्या नाम है उनका और कहाँ है उसका वर्णन? संपूर्ण कुरान में कहीं पर भी मिलना संभव नहीं है। जिनों में अल्लाह ने रसूल भेजा नहीं, अल्लाह यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और क्या बताए कि तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें तिलावत करते थे। तुम्हारे सामने मेरी आयतें तिलावत करते थे। तो आयतें तिलावत कहाँ की? तौरात की हुई, ज़बूर की हुई, इंजील की हुई और कुरान की हुई। बाकी जिन्नों के लिए कौन सी किताब दी गई? जिन्नों के सामने कौन सी आयतों की तिलावत की गई? और जिन्नों के सामने कौन से रसूल आकर के कौन सी आयतों का तिलावत किया, पढ़ा, सुनाया, बताए इस्लाम वाले। मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि इसी एक आयत में आँख फोड़ जाएंगे। ये आँख फोड़ुआ आयत है। ये इस्लाम वालों के पास इसका जवाब नहीं है। किसी जिन्नों के लिए अल्लाह ने रसूल भेजा नहीं, अल्लाह ने यहाँ पर झूठ बोला है। और रसूल भेजे बिना अल्लाह यहाँ पर पढ़वाते हैं, आयत तिलावत कहते हैं। और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से होशियार कर रहे थे। सब कहेंगे कि हाँ, हम खुद अपने ऊपर गवाह हैं। उन्हें हयात दुनिया में धोखे में डाल दिया और अपने काफिर होने की गवाही खुद उन्हीं में से होंगी। अब देखिए, उन्हीं में से काफिर होने के बाद जिन में काफिर क्यों और कैसे हो जाएगा? जिनों को तो हिदायत दिया कहाँ है? जिनों के पास रसूल आए कहाँ है? जिनों के पास किताब आया कौन सा है? तो जिनों के लिए यहाँ अल्लाह ने कहा है, अल्लाह कह रहे हैं। और इसमें फिर क्या दिया देखिएगा, इसमें शान नुज़ूल में इसमें क्या बताया है इब्न कसीर में कि जिन और इंसान और उसके अमल, यह और सरजनिश और डांट दपट है जो क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से इंसानों और जिनों को होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों को जिनों को डांट दपट करेंगे। किस बात के लिए? कि उनसे सवाल होगा, क्या तुम में से ही तुम्हारे पास मेरे भेजे हुए रसूल नहीं आए थे? तो रसूल आए थे तो इंसान में तो आए थे। जिनों में रसूल कहाँ आए? कौन से रसूल आए? कौन सा रसूल भेजा आपने? और यहाँ जिन्नों से आप पूछ रहे हैं। जिन्नों के लिए रसूल भेजा नहीं, जिन्नों से पूछा जा रहा है। भेजे थे। ये याद रहे कि रसूल कुल के कुल इंसान ही थे। ये खुद कह रहे हैं। जब रसूल कुल के कुल इंसान ही थे तो यहाँ पर जिनों के लिए क्या पूछा जा रहा है? जिनों से क्या बताया जा रहा है? जिनों को क्या डांटा दपट्टा जा रहा है? जिनों के पास तो रसूल भेजे नहीं, तो जिनों की गलती क्या है? और जो गुमराह हो रहे हैं, गुमराह होने के लिए तो वो अल्लाह को चैलेंज दिया था शैतान ने कि गुमराह करूँगा मैं उसे जो तेरा सीधा रास्ता पर होगा। उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं गुमराह करूँगा और तू देखता ही रह जाएगा। और अल्लाह ने कहा कि मेरे रास्ते में जो चलने वाला होगा उसको तू गुमराह नहीं कर पाएगा। यही तुम मुशफिक सुल्तान को मैं सवाल उठाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पे थे या नहीं? अगर अल्लाह के रास्ते पे होते तो वो गुमराह शैतान कैसे करते? अल्लाह के रास्ते पे नहीं थे। अब शैतान आदम को गुमराह किया, पति पत्नी दोनों को। अल्लाह कहाँ नाच रहे थे? अल्लाह कहाँ थे उस समय जिस समय वो फल खिलाने गए थे? तो बताया गया है, ये याद रहे
कि रसूल कुल के कुल इंसान ही थे, कोई जिन रसूल नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान तफसीरकार खुद कह रहे हैं, कोई जिन रसूल नहीं हुआ। तो जिन रसूल नहीं हुआ तो उन जिनों से क्या पूछा जा रहा है? जिनों के गिरोह से क्या पूछा जा रहा है? इंसान से ही पूछना चाहिए था अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर इंसान के साथ जिन को पी लिया। या माशर जिन्न, जिन का पहले आया, या माशर जिन्न वाली इनसे, माशर की मानी वहाँ पर सलाह देने वाला। और फिर बाद में यातिकुम रसूलुम मिनकुम युसद्दिकुना यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और रसूल उनकी आयतों को पढ़ करके सुनाए। तो जिन को कहाँ सुनाया गया? जब जिन को रसूल दिया नहीं, कोई रसूल जिन में से नहीं आया। यहाँ खुद ये कह रहे हैं, मज़हब यही है कि ज़्यादातर आइम्मा का मज़हब यही है कि जिन्नात में नेक लोग जिनों की नेकी की तालीम करते थे और बद से रोकते थे। लेकिन अब जिन्नात में लोगों को जिन्नों की नेकी से, या वहाँ जिन्नों को हिदायत करने के लिए कौन गया? यहाँ अल्लाह की कही हुई बात सही है या गलत है, इसको ज़रा नाप करके देखिए, तौल करके देखिए। बदी से रोकते थे, लेकिन रसूल सिर्फ इंसानों में से ही आते रहे। सहाबा ज़िहाक बिन मुज़ाहिम से एक रवायत मरवी है कि जिन्नात में भी रसूल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भंड मारा है। वो तो पहले बोल दिया कि रसूल सिर्फ इंसान में है। ये क्या कह रहे हैं? एक ज़िहाक बिन मुज़ाहिम से एक रवायत मरवी है कि जिन्नात में भी रसूल होते हैं, और उनकी दलील ये है, एक तो ये आयत है कि सिवाय कोई दलील नहीं, इसके लिए इसमें ज़राहत नहीं। और ये आयत बिल्कुल वैसी ही है जैसी मरजल बहरैन, ये सूरह रहमान में आया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये हवाला दिया है। और यख़रुजु मिनहुमा लूलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यहाँ पर लूलु वल मरजान, यहाँ पर मोती और हीरे की बातें आई हैं, मोती और जौहरात की बातें आई हैं। साफ जाहिर है कि मोती मिर्जान सिर्फ खारी पानी में, आप देखिए वहाँ जिनको उपदेश देने के रसूल भेजने की बात आई थी, यहाँ खारी पानी में मोती और मिर्जान होते हैं। भाई कौन पूछा यहाँ पर कि मोती कहाँ होते हैं, मीठे पानी में होते हैं या खारे पानी में होते हैं? तो इस तरीके से संपूर्ण कुरान में ही गड़बड़ झाला है, संपूर्ण कुरान गड़बड़ झाला से ओतप्रोत है। इसीलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, कुरान का ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ परस्पर विरोधी। कल एक मूर्ख ने, जाहिल ने कलकत्ता से फ़ोन किया था कि कुरान में कहाँ है परस्पर विरोधी बातें। अबे तू कुरान जानता है तो सामने आकर के बैठ, कहाँ विरोधी बातें हैं मैं बता दूंगा। देखिए विरोधी बातें मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ कि वल जार ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूब व साहिब बिल जंब व इब्नी सबील बताया कि पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक के साथ क़राबात है, रिश्ता है, खून का रिश्ता है। एक के साथ खून का रिश्ता नहीं है, कोई स्कूल में, कॉलेज, पाठशाला में पढ़ने वाले, सफ़र करने वाले साथी। और इसमें बताया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, एक दूसरे का हमदर्द बनना चाहिए। और फिर अल्लाह ने क्या बताया कि ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। दिल से और जुबान से अगर दोस्ती रखते, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये परस्पर विरोधी बातें हुई या नहीं हुई? पता नहीं, ये जाहिल लोग पढ़े नहीं है कुरान को, और कुरान को पढ़ना जानते नहीं है कि बकवास करने के लिए सामने चले आते हैं। और फिर मैं चुनौती दे रहा हूँ दावा के साथ, आओ किसको हिम्मत है, सामने आ कर के मेरे साथ डिबेट करो, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। मेरी खुली चुनौती है। कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हो जाने पर मैं भी स्वीकार कर लूँगा, और ना करने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वेद में इस तरीके की बेतुकी बातें नहीं है, वेद में ये झूठी बातें नहीं है, वेद में परस्पर विरोधी बातें नहीं है, वेद में ऐसा किसी एक संप्रदाय के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए उपदेश ही नहीं है। वेद में ये परमात्मा का उपदेश नहीं है कि किसी को गुमराह करे और किसी को रास्ता दिखाए।
जबकि जाकिर नाइक बोले वेद और कुरान दोनों में बराबर है। मौलाना फारूक खान ने वेद और कुरान लिखा है। भाई सबको, फारूक खान के साथ तो मेरा डिबेट हुआ था 2004 के 1 अगस्त में। खाता खोलने नहीं, मैं 4 सवाल किया था, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। तो खैर, मैं अधिक ना आगे बढ़ता हुआ, मैंने ये प्रमाणित किया कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पर झूठी बातों की पुलिंदा, यानी झूठ का पुलिंदा बना करके यहाँ देखा। जीनों के लिए कोई रसूल भेजा नहीं, और अल्लाह पूछ रहे हैं कि क्या मैंने तुम लोगों के लिए, तुम्हारे वर्ग से, तुम्हारे कौम से रसूल नहीं भेजा? फिर रसूल जीनों में कौन आया? किताब नहीं भेजा जो पढ़ करके सुनाए? जीनों के लिए कौन सी किताब भेजी गई? 4 किताब ये तो बताए जाते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताब हैं जो अल्लाह की भेजी हुई किताब है। तो पर जिनों को कौन सी किताब भेजी गई? आओ, कौन आ रहा है मैदान में, आओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुँचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।